दोस्तों, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अब डेली बड़े बड़े फेरबदल हमें देखने को मिल रहा है। भारत पाकिस्तान को लेकर दुनिया के अलग अलग देश अब अपना पक्ष चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजरबैजान की तरफ से जहां भारत को धमकी दी गई, साथ ही पाकिस्तान का साथ देने की बात कही गई और तुर्की चाइना के साथ अब अजरबैजान भी जुड़ गया है, जो कि पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया। तो वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने पाकिस्तान की सेना में खलबली मचा दी। दरअसल पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी सैन्य डील हुई है। ये पूरी डील 131 मिलियन डॉलर की थी, जिससे भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत होगी और पाकिस्तान और चीन दोनों के ऊपर भारत निगरानी करने के लिए इक्विपमेंट्स को अमेरिका से मंगा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा। वहीं अब रूस की तरफ से भी एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि हम भले ही यूक्रेन युद्ध में उलझे हो, लेकिन भारत को मिलने वाले हथियारों में कोई डिले नहीं होगा। साथ ही अगर भारत को कोई हथियार हमसे चाहिए होगा तो हम तुरंत भारत को देने के लिए तैयार है। अजरबैजान, रूस, भारत, पाकिस्तान को लेकर आई इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारी तरफ से लगातार ऑथेंटिक फैक्ट और आर्टिकल के साथ न्यूज दिखाई जाती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक डेली वीडियो पहुंच पाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में हमारे द्वारा ये खबर दी गई थी कि पाकिस्तान के द्वारा रूस और चीन से ये मदद मांगी गई थी कि पहलगाम अटैक की जांच करे, साथ ही भारत को युद्ध से रोके। जिसके जवाब में रूस ने उल्टा जो वहां आतंकी हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान का हाथ है और वह सभी आतंकी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, इसकी जानकारी दी और कहा उनको सौंपे। इस तरह से रूस ने मदद तो छोड़ो, उल्टा पाकिस्तान को एक्सपोज ही कर दिया। अब एक बार फिर से रूस की तरफ से बयान सामने आया। दरअसल गुजरात के पास अरब सागर में पाकिस्तान इस वक्त अपनी नौसेना के साथ एक मॉक ड्रिल कर रहा है, लेकिन इसके जवाब में भारत ने एक सीधा और स्पष्ट संदेश देने के लिए अपनी मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी। इस एक्सरसाइज में ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल जैसे घातक हथियारों का परीक्षण भी किया गया। बाकायदा भारतीय नौसेना ने इस क्षेत्र में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए साफ कर दिया कि इस इलाके को सभी नौसेनाओं और एयरफोर्स को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि भारत इस क्षेत्र में असली हथियारों का परीक्षण कर रहा है और किसी भी गलती की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता भी इस समय कह चुके हैं कि कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब कोई भी खतरा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो भारत जवाब जरूर देगा। रूस ने इस पूरी स्थिति को बहुत ध्यान से देखा है और साफ कर दिया है कि भारत को किसी भी तरह की रक्षा सामग्री की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी। भले ही रूस खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, लेकिन भारत के लिए उसका समर्थन पहले की तरह आज भी उतना ही मजबूत है। हमें 1971 का इतिहास याद है, जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था और रूस ने उसका मुकाबला करने के लिए अपने जहाज भारत के पक्ष में तैनात कर दिए थे। वही इतिहास दोहरा सकता है, बस फर्क इतना है कि इस बार अमेरिका पाकिस्तान के नहीं भारत के पक्ष में है और रूस भी। एक तरफ जहां रूस, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल एक होकर भारत के साथ खड़े हुए हैं, तो वहीं पाकिस्तान के साथ कुछ देश खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले चीन और तुर्की की तरफ से खुला सपोर्ट पाकिस्तान को दिया गया था, अब इसमें अजरबैजान की भी एंट्री हो चुकी है। स्क्रीन पर आप बकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। ये अजरबैजान की न्यूज का ही आर्टिकल है, जिसमें लिखा हुआ है अजरबैजान्स फॉरेन मिनिस्टर इशूज स्टेटमेंट ऑन इंडिया पाकिस्तान टेंशन। अब दोस्तों, अजरबैजान की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें कहा गया है कि हम चाहते हैं कि दोनों देश मीनिंगफुल डायलॉग करें, साथ ही डिसएंगेजमेंट करें। इसके अलावा अजरबैजान ने कहा कि हम एक इंटरनेशनल जांच की भी मांग करते हैं, जो कि इस पूरे मैटर पर जो कि पहलगाम में हुआ उसको देखे। अजरबैजान की तरफ से जो ये स्टेटमेंट सामने आया उसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अजरबैजान की तरफ से सामने आए इस पूरे स्टेटमेंट में आप पाएंगे कि कहीं पर भी अजरबैजान ने पाकिस्तान का वह सपोर्ट करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ एक ही बात पाकिस्तान के हित वाली उन्होंने कही है कि हम
इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मुद्दे पर चाहते हैं, जिससे सच सामने आए। अब इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान की तरफ से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे साथ अजरबैजान खड़ा है, जबकि इन मूर्खों को नहीं पता कि जब युद्ध होगा तो इनमें से कोई भी देश इनको बचाने नहीं आएगा। ऐसे पिछली 4 लड़ाई में हो चुका है। इन्होंने ऐसे ही तुर्की ने इन्हें हथियार भेजा है, खबर चलाई थी। बाद में तुर्की की तरफ से माथा पकड़ लिया गया और ये स्टेटमेंट जारी करके कहा गया कि हमारी तरफ से कोई भी हथियार पाकिस्तान को नहीं भेजे गए हैं। और अब एक बार फिर से अजरबैजान को लेकर इस तरह की खबर पाकिस्तान की तरफ से चलाई जा रही है। हालांकि फिर भी अजरबैजान पाकिस्तान के पक्ष में डिप्लोमेटिक तौर पर तो खड़ा जरूर रहेगा, लेकिन युद्ध में कोई मदद नहीं करने वाला। जबकि भारत की तरफ देखें तो फ्रांस ने जहां राफेल में ब्रह्मोस लगाने की इजाजत दे दी, इजराइल की तरफ से फुल सपोर्ट का वादा किया गया, अमेरिका की तरफ से मैरीटाइम डील साइन की गई और रूस की तरफ से कोई भी इक्विपमेंट में देरी नहीं होगी, ये बात कही गई। तो पाकिस्तानियों सपोर्ट इसे कहते हैं। सोशल मीडिया और टिकटॉक से थोड़ा बाहर आओ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन कौन सा देश इस समय भारत के साथ खड़ा हुआ है, इस पर भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमें वापस से एक नई वीडियो में देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।